बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कल कोयटा में पेश आया और ये खुदकुश हमला जिसको करार दिया हुकूमत ने। बलोचिस्तान गर्दी माजी में भी होती रही, लेकिन आज जो दहशत गर्दी हुई, एक तरफ तो पाकिस्तान ये बता चुका है कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी करता है वो भारत करता है। रॉक की सारी ये मजमूम कोशिशें होती हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये जो कल वाक़या हुआ, आपके ख्याल में इसके ताने बाने कहाँ जाके मिलते हैं? असल में बलूचिस्तान के अंदर इस किस्म का धमाका होना और रमजान के महीने में इस किस्म का धमाका होना, खुद का जैकेट का इस्तेमाल होना और होटल की लॉबी की, होटल की पार्किंग के अंदर ही धमाका होना, इसको लिंक करना जरूरी है उन चीजों से जो पाकिस्तान जो है वो वन बेल्ट वन रोड और बाकी पैक के हवाले से कर रहा है। अब इस वक्त आपको पता है कि अभी अगर आपसे गुजरा होगा कि ये TLP का जो एहतजाज हुआ है जी, इससे पहले कोई 400 साइट्स हैं जो जिनसे जो अपना फेक साइट्स हैं जिनसे प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है और वो तमाम का तमाम प्रोपेगेंडा मजहबी इंतशार फैलाने के लिए और पाकिस्तान के लोगों को और TLP के लोगों को लड़ाने के लिए उस चीज का जो तमाम की तमाम शवाहिद जो है वो पाकिस्तान के एक मीडिया जो एक्सपर्ट है उन्होंने ला के सामने रख दी है। अब ये तमाम इस वक्त जो चीज हो रही है, शवाहिद ये आ रहे हैं तो शदीद ये है कि सरीना में गालबन चाइनीज कोई वक्त भी ठहरा हुआ था। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन वो उस वक्त होटल में मौजूद नहीं थे। दफ्तर खारजा ने कहा कि होटल में मौजूद नहीं थे उस टाइम। जी, मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे जो चीजें हैं एम्बेसडर नहीं, लेकिन कोई एक वक्त आज चाइनीज जो वहाँ पे विजिट पे गया हुआ था। अब अगर ये तमाम चीजें हैं तो इसमें आप क्या सोचिए। और उसके साथ साथ आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर से जो चंद लोग हैं जिनमें एक अरब यार मरी है, एक बरमदाद दोगती है, जिनको अफगानिस्तान के लिए दुश्मन ममालिक के अंदर पनाह लिए हुए हैं, जो कहते हैं कि जी हमने, अगर आप एक सेकंड के लिए बैठ के अरब यार मरी के ट्राइब का और बरमदाद दोगती के ट्राइब का परसेंटेज निकालें बलूचिस्तान की पॉपुलेशन के अंदर, तो वो पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि बुगती कबीले के भी और मरी कबीले के भी आगे कोई 20 सब ट्राइब्स बनते हैं। लेकिन ये चूंकि पेड है, अब सोच सवाल आता है, ध्यान में सवाल आता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है। बिल्कुल, अब पैसा देने के लिए कौन सामने आएगा? साफ जाहिर है पाकिस्तान की एजेंसी तो उनको पैसा नहीं दे रही, तो पैसा उनको या रॉ दे रही है, CIA दे रही है और मुसैद दे रही है। और आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर CIA का, रॉ का और मुसैद का एक कॉमन एक ज्वाइंट ऑपरेशनल सेंटर मौजूद है, जिसका मकसद पाकिस्तानी फैलाना, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा देना। और चूंकि अमेरिका भी CPAC की मुखालफत कर चुका है और कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान किसी तरह CPAC का हिस्सा ना बने या CPAC को या वन बेल्ट वन रोड को कंप्लीट ना होने दिया जाए, इसलिए कि अफगानिस्तान के अंदर चाइना जो है वो अहमद माइंस और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जहाँ वो बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यानी अफगानिस्तान के अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो अमेरिका तो उसको तबाह करने के लिए आया था अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की उन्होंने ईद बजा दिया, लोगों को मारा, कत्ल किया, औरतों के सत्तर बच्चों को अगवा किया, जो कुछ काम किया, उनकी जो ऑपरेशनल टीमों ने जो काम किया, रात को घरों से उठाया। चाइनीज तो ये काम नहीं कर रहे। ये जो अरब यार मरी जैसे लोग, उसके बाद जो रॉ, उसके बाद मुसैद का इंटरेस्ट, ये कॉमन चीजें किस तरह पॉइंट आउट करती हैं। ये चीजें पॉइंट आउट करती है कि दहशतगर्दी की जितने वाकयात है पाकिस्तान इसके सबूत भी पेश कर चुका है, पाकिस्तान UNO को भी बता चुका है। लेकिन आज बता UNO तो अब UNO रही नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन चुकी है, जिसका जिस तरह अमेरिका जिस तरह उसका कान मरोड़ता है वो काम कर देते हैं। आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान शवाहिद भी पेश कर चुका, कई बार पेश कर चुका है यूनाइटेड नेशन में, लेकिन आलमी बरादरी ऐसा लगता है उसने अपनी आंखें ही बंद की हुई हैं। चाहे वो दहशतगर्दी पाकिस्तान की सरजमीन पर हो, कश्मीर में लोगों का कत्लेआम हो, कश्मीर को एक जेल की सूरत बना दिया गया है, भारतीय फौज जिस तरह जुल्म सितम कर रही है वो भी आलमी बिरादरी को नजर नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका गजनफर अली साहब। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने,
गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीर। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे। तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।